आपने कभी सोचा है कि -30 डिग्री की ठंड, 18,000 फीट की ऊंचाई और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच हमारे जवानों ने कैसे तिरंगा लहराया था। साल 1999 पाकिस्तान ने चुपके से कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि भारत के वीर सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी एक एक ज़मीन वापस लेकर आएंगे। नमस्ते, मैं अमन और आप देख रहे हैं A to Z चैंपियन क्लास। और आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध 1999, क्योंकि आज उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है। कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आज जानेंगे आखिरकार कारगिल युद्ध क्यों हुआ, ऑपरेशन विजय क्या था, टाइगर हिल पर तिरंगा कैसे फहराएगा और कैप्टन विक्रम बन्ना जैसे वीर सैनिकों ने कैसे अपना एक अलग इतिहास रचा था। चलिए शुरुआत करते हैं। कारगिल युद्ध की बात करते हैं। दोस्त, ये 26 जुलाई 1999 आज पूरा देश हमारा मनाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय गाथा। हम मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, ये जवानों का हमारा नारा था। बात करें कारगिल युद्ध की कि तो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया। यह युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल ज़िले में ऊंची पहाड़ियों पर कब्जे को लेकर हुआ था, ज़मीन को लेकर हुई थी। कारगिल आखिरकार कहाँ है? तो दोस्त, कारगिल लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यह श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A के पास है। ये देख सकते हैं बीच में दोनों के कारगिल। अगर इस पर दुश्मन कब्जा कर लेता तो श्रीनगर और लेह के बीच का जो संपर्क मार्ग है वो टूट जाता। ये हम कह सकते हैं कि यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे देखें तो युद्ध की पृष्ठभूमि। 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए थे। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा पर गए थे। दोनों देशों ने शांति की भी बात कही, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने गुप्त योजना बनाई और सर्दियों में बर्फबारी के कारण भारतीय सेना कुछ ऊंची चौकियां खाली कर देती थी। पाकिस्तान ने इसी का फ़ायदा उठाया और घुसपैठ की। पाकिस्तान की योजना थी कि वह श्रीनगर लेह मार्ग पर नियंत्रण कर ले, सियाचिन क्षेत्र पर अपना कब्जा कर ले, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता था और भारत को रणनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन हम बात करें कि जब वहाँ से सैनिक कारगिल से हट गई थी, सियाचिन ग्लेशियर से, तो आगे आखिरकार भारतीय सैनिकों को इसका पता कैसे चला। तो हम बात करते हैं मई 1999 में स्थानीय जो चरवाहे थे नासी नाग्याल ने पहाड़ियों पर संगीत गतिविधियां देखी और उन्होंने तुरंत भारतीय सेना को इसकी सूचना की। सेना जब जांच करने पहुंची तो उन्हें पता चला कि यह कोई साधारण घुसपैठी नहीं थे, बल्कि बड़ी सैन्य साजिश रचा गया था पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ। इस पे भारत सरकार ने तुरंत क्या काम करती है? भारत सरकार ने अलग अलग योजनाएं शुरू करती है। भारत सरकार तुरंत सैन्य अभियान शुरू करती है। इसमें सबसे पहला था ऑपरेशन विजय, भारतीय सेना ने शुरू किया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर ये भारतीय वायुसेना ने शुरू किया और ऑपरेशन तलवार भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। यह तीनों
सेनाएं मिलकर भारत का संयुक्त सैन्य अभियान किया था। उद्देश्य इनका यही था कि सभी घुसपैठियों को खदेड़कर अपनी चौकियों पर पुनः कब्जा किया जाए। युद्ध की कठिनाइयाँ। दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर थे। भारतीय सैनिकों को सीधी चढ़ाई करके ऊपर जाना था। भाई आपको शुरू में मैंने बताया कि लगभग कहाँ कितनी दूरी थी भैया, 18,000 फीट की ऊंचाई पे। और सेना तो नीचे आ गई है। जो दुश्मन है कारगिल सियाचिन के ऊपर चढ़ चुके हैं। तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं दुश्मन हमको देख रहा है, हम दुश्मन को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर जाना है, एक लंबी दूरी चढ़ाई करनी है और दुश्मन हमें डायरेक्ट देख रहा है क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी थी, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तापमान -20 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक पहुंचा था। दुश्मन की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही थी। बर्फीली हवाएं, कठिन मौसम, इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे जवान डटे रहे और आगे बढ़ते रहे। महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ क्या हुई? तो टोलोलिंग की लड़ाई, यह पहली बड़ी लड़ाई थी। कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ, कई वीर सैनिक शहीद हुए। आखिरकार भारतीय सेना ने टोंगलिंग पर कब्जा कर लिया और यह युद्ध का पहला बड़ा मोड़ था जहां भारतीय सेना जीत चुकी थी। अगला और इम्पोर्टेंट, टाइगर हिल की लड़ाई। यह सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण चोटियों में से एक था। भारतीय सैनिकों ने रात के अंधेरे में कठिन चढ़ाई की थी। 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा को फहरा दिया। यह युद्ध निर्णायक जीत थी। अब युद्ध में शामिल 4 लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसे तो कहें तो बहुत सारे सैनिक वहाँ पर थे, लेकिन 4 योद्धाओं को परमवीर चक्र दिया गया। बात करें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कैप्टन विक्रम बन्ना। इनका नारा था दिल मांगे मोर। साथी को बचाते समय वीर गति को प्राप्त हुए और मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 111 गोरखा राइफल्स से संबंधित है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दुश्मन सेना से लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए और मरने के उपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। गोलियां लागने के बावजूद दुश्मन के बंकर को नष्ट किया और विजय दिलाई और इन्हें जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे राइफलमैन संजय कुमार, 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स। अकेले कई बंकरों पर कब्जा करते हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी लड़ाई जारी रखा और मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अन्य महत्वपूर्ण बातों में देखें तो वायुसेना की भूमिका इसमें क्या थी? MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 विमानों ने सटीक हमले किए। मिराज 2000 द्वारा लेजर निवेशित बमों का उपयोग प्रभावी रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या मिलती है इस युद्ध को लेकर? भारत ने नियंत्रण रेखा, जिसे हम लोग कहते हैं LOC, पार नहीं की। भारत के संयम को पूरी दुनिया ने प्रशंसा की और अमेरिका सहित कई देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वह अपने सैनिक वापस बुला ले। युद्ध का अंत होता है आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को
भारत ने आधिकारिक रूप से विजय की घोषणा की। यह दिन हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। परीक्षा के लिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, बस यहाँ पे पूछ सकता है कि युद्ध कब हुआ था, कहेंगे 1999 में। घुसपैठ का पता कब चला, मई 1999 में। विजय दिवस कब मनाते हैं, 26 जुलाई को। अभियान क्या था, ऑपरेशन विजय, वायुसेना ऑपरेशन सफ़ेद सागर, नौसेना ऑपरेशन तलवार और प्रमुख क्षेत्र कारगिल युद्ध। युद्ध का परिणाम क्या होता है, भारत ने सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपना पुनः कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की योजना पूरी तरह विफल हुई और भारतीय सेनाओं का मनोबल और सम्मान कई गुना बढ़ गया। भारत ने अपनी सैन्य तैयारी और सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया। विश्व पटल पर भारत की छवि मजबूत हुई। कारगिल के वीरों ने साबित कर दिया कि भारत अपनी एक एक इंच की ज़मीन की रक्षा के लिए अपना जान भी दे सकता है। वो हमेशा तैयार है। रिवीजन कर ले, शॉर्ट फॉर्म में देख लेना भाई। कारगिल युद्ध 1999 स्थान कारगिल लद्दाख में होता है, मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक। कारण पाकिस्तानी घुसपैठी यहाँ पर आते ऊंची चोटियों पर कब्जा करने का सपना देखते हैं। उद्देश्य अपनी चौकियों पर पुनः कब्जा करना। अभियान ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन तलवार। प्रमुख चोटियाँ टॉमलिंग और टाइगर हिल थी। विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। परमवीर चक्र मिला 4 लोगों को, कैप्टन विक्रम बन्ना, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और जनरल योगेंद्र सिंह यादव और आपके संजय कुमार जी को। ठीक है, उन वीरों को हम आज सत नमन करते हैं और हम अपने देश की एकता और अखंडता का सम्मान को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। हम सब मिलकर यह वचन लेते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।